उद्घाटन के इस शुभ कार्यक्रम में परम श्रद्धेय दादी जी, परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी और वरिष्ठ दीदियाँ भी पधारेंगे। भट्ठी के इस शुभ उद्घाटन की वेला पर अब मैं पहले हमारी अति मीठी अति प्यारी शारदा दीदी जी को बहुत स्नेह सम्मान से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दीदी जी हमें भट्ठी का लक्ष्य उद्देश्य हम सबके सन्मुख स्पष्ट करेंगे। कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातों पर भी ध्यान खिंचवाएंगे। तो मैं आदरणीय शारदा दीदी जी को स्नेह सम्मान सहित आमंत्रित करूंगी कि दीदी जी पधारेंगे। आदरणीय शारदा दीदी जी भी ईश्वरीय सेवाओं के आदि रत्नों की माला के मणके हैं। इन्हें मधुबन निवासी कहे या अहमदाबाद निवासी कहे, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो दीदी जी को यहाँ सन्मुख पाते हैं। बाप दादा और दादियों की अति समीप राइट हैंड बनकर यज्ञ के कार्यक्रमों का सुचारू संचालन करने लिए, व्यवस्था बनाने लिए शारदा दीदी जी अहम योगदान देते हैं। बहुत सी ऐसी जिम्मेवारियाँ जो दीदी जी निमित्त भाव से निर्वाह कर रहे हैं, गुप्त रह के भी कभी कभी बहुत जिम्मेवारी के पार्ट आप बजा रहे हैं। ऐसी हम सब की आदरणीय शारदा दीदी जी हमारे सन्मुख आएंगे। दीदी जी का भट्ठी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और भट्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य हम सबके सन्मुख रखेंगे। आदरणीय शारदा दीदी जी। ओम शांति। आखिर आप सभी 2.5 वर्षों के बाद शांतिवन के इस तपस्वी भूमि पर तपस्या करने के लिए पहुंच गए हैं। बाप दादा दादियों वरिष्ठ बहनों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत दिल से अभिवादन है। बहुत सुंदर हम सब ने इस बार की भट्ठियों की थीम पर आदरणीय जयंती बहन का क्लास सुना और सुनते सुनते ज़रूर आप सब ने अपने अंदर में जाकर के स्वयं को दर्पण में देखा होगा कि मैं आत्मा कहाँ तक तैयार हूँ और क्या क्या तैयारी मुझ आत्मा को करनी है। इस बारी समर्पित भाइयों को फर्स्ट चांस मिला है तपस्या करने का। टीचर्स को तो फर्स्ट मिलता ही रहता है। आपकी इस तपस्या के वाइब्रेशंस न सिर्फ भारत में परंतु विश्व में भी पहुंचेंगे। ऐसी गहन तपस्या और उस तपस्या के इतने ही गहरे अनुभव दर्पण में हम अपने आप को देखते हुए औरों के लिए भी ऐसा दर्पण बने जो आप सभी को देखकर उन्हें महसूस हो जाए कि हम कहाँ तक तैयार हैं। क्योंकि अभी हम सबका लक्ष्य जो घर जाना है
हमारी लौटने की यात्रा है। लौटेंगे तभी जब स्मृति लब्धा नष्टो मोहा होंगे। बाप समान साकार को फॉलो करते हुए, जैसे कि सुना, उस निराकारी स्थिति में स्थित रहे और अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर लें और बाबा से जो पालना ली है, दादियों से जो पालना ली है, उस पालना का मुझे रिटर्न करना है, तब ही वापस घर जा सकूंगी। और वापस घर जाने के लिए अपने अंदर में जाकर के एक एक क्लास सुनते हुए, बहुत सुंदर विषय है क्लासेस के। सिर्फ सुनना नहीं, जैसे जयंती बहन कह रही थी, बाबा को कहते मुरली बहुत अच्छी चली, मुरली बहुत अच्छी थी, ये मत कहना क्लास बहुत अच्छे थे, पॉइंट्स बहुत अच्छी मिली, बहुत गुह्य क्लास था, लेकिन एक एक शब्द को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करते हुए उसको रिवाइज करूं अपने अंदर, और रिवाइज करते हुए सूक्ष्म दर्पण में चेक करूं कि इस पॉइंट का मैं स्वरूप हूं, पॉइंट स्वरूप बनी हूं, या पॉइंट सुनने में ही अच्छी लगती है। चेक करने के बाद हम और गहरी रियलाइजेशन करें। जो उसको स्वरूप में लाने के लिए हमको बताया गया है कि उसको हम एक्शन में कैसे लेकर के आए, और तुरंत उस एक्शन प्लान को अपने ऊपर अप्लाई करूं, और जो कुछ भी मेरे अंदर कमी कमजोरी रही है, चाहे मनसा के व्यर्थ संकल्पों की, जो घड़ी घड़ी कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव की, दृष्टि वृत्ति की, वाणी में कभी जोश, आवेश या थोड़े तेज बोल निकल जाते हैं, वो वाणी की मधुरता को, जो मुख बाबा के ज्ञान को वर्णन करता है, जो मुख औरों को बाबा का परिचय मिल देता है, ऐसे इस मुख का एक एक बोल जो निकलता है, बहुत एक्यूरेट, परफेक्ट और टू द पॉइंट हो। जो उसको वो बोल महावाक्य लगे, सतवचन महाराज की तरह है, दिल को एक तीर के समान लगे। और कर्म, बाबा ने कहा, सदा याद रखो, जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। अब समय सिर्फ इस स्लोगन को रिपीट करने का नहीं है,
परंतु प्रैक्टिकल में हम ऐसे सबके सामने कर्मों से उदाहरण स्वरूप बने, ऐसे साक्षात एग्जाम्पल बने कि हम कर्म योगी बन करके कर्म और योग का बैलेंस रखते हुए हमारी चलन, व्यवहार, संपर्क और संबंध से औरों को एक दिव्यता, अलौकिकता और उसमें भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी महसूस हो। जब मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों पर अटेंशन होगा तो बाबा ने जो मुझे श्रीमत दी है, जो शिक्षाएं दी हैं, जो पढ़ाई है, उसका रिटर्न दे करके उस रिटर्न जर्नी में हम जा सकेंगे। इसलिए ये 3 दिन की विशेष तपस्या हम सबको इतनी दृढ़ता का कंगन बांध करके हम करें कि जैसे हम यहाँ साइलेंस में गहरे मौन के वातावरण में आ गए हैं और हमको देख करके सारे शांतिवन निवासी रियल साइलेंस क्या होती है, मौन की भाषा क्या होती है, उसको महसूस करें। ऐसा ये चेहरा इस तपस्या से कॉपर की तरह लाल लाल हो जाए। ऐसी ये तपस्या गहरी रियलाइजेशन की हम सबको करनी है और हम तपस्या के लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठे, क्योंकि ये 3 दिन विशेष कोई दूसरी कारोबार ना इस 4 दीवार के बाहर जाना है, कैंपस के बाहर जाना है, ना कोई शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करनी है एक बाबा से। कौन कौन से रत्नों को, गुणों को, शक्तियों को मुझे धारण करना है वो शॉप करूं। वो मटेरियल बुद्धि में इतना भरपूर कर लूं जो व्यर्थ के लिए और अन्य कुछ भी देखने, सोचने और करने का मुझे समय ही ना मिले। तो ये 3 दिन जब मैं स्वयं को ये प्रैक्टिस करा लूंगी तो 72 आवर्स हमारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। 72 आवर्स की हमारी ये प्रैक्टिस हमारे संस्कार में आ जाएगी, आदत बन जाएगी और हम ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल में स्वयं में प्रत्यक्ष करेंगे। वो खुद की अनुभूति होगी, खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। और वो जब हम जाकर के क्लास में शेयर करेंगे तो आप फिर अनुभव करेंगे कि सब में कितना उमंग उत्साह भर जाएगा, कितनी उनके अंदर भी एक शक्ति, एक एनर्जी आएगी। जैसे हम सब अनुभवी हैं, दादियाँ जैसे ही हमारे सामने आती हैं मंच पर,
दादियों को देख करके वो ईश्वरीय करंट, वो उमंग, वो उत्साह, एक नशा चढ़ जाता था। तो ऐसी ही स्थिति मुझ आत्मा को तीनों ही दिन यही अभ्यास करें, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ और चमकती हुई आत्मा को देखूं। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय दादी जी भी पहुंच गई है, मुन्नी बहन जी भी पहुंच गई हैं। आप सब की तरफ से दादी जी का, मुन्नी बहन जी का, जयंती दीदी का बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। और बहनों से अनुरोध करती हूँ तिलक से और पुष्पों से स्वागत करें। तो इस लक्ष्य के साथ हम 3 दिन सबके मस्तक पर चमकती हुई मस्तक मणि ही देखते रहेंगे। और अब उस मस्तक मणि के साथ साथ जिसको देखना है, हमारा मधुरवाणी ग्रुप तो इतना उमंग उत्साह में आता है। जब सब तपस्या भट्ठी करने के लिए आते हैं तो उनको लगता है जैसे ये हम ही कर रहे हैं। तो विशेष आप सबका अभिवादन करने के लिए अरावली पर्वत की गुफाओं से निकल कर के शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए हैं। और सारे भारत से विशेष और साथ साथ नेपाल से भी बाबा के बच्चे भट्ठी करने पहुँचे हैं। ऐसे समर्पित भाइयों की, बहनों की ये पहली यादगार तपस्या, ये 3 दिन ऐसे हो जाए जैसे मम्मा बाबा ने यज्ञ के आदि में 14 वर्ष भट्ठी कराई थी। तो ऐसी भासना कि हम 14 वर्ष भट्ठी करके, तपस्या करके अपने अपने सेवा स्थानों पर भी इसकी अनुभूति कराने जा रहे हैं। तो हमारे सामने मधुरवाणी ग्रुप आप सबका अभिनंदन करने के लिए हाजिर है। ओम शांति। आज तो आपके स्वागत में ये मौसम मस्त सुहाना है और सुहाने मौसम में हुआ आदरणीय दादी जी का आना है। जयंती बहन भी आई, आप भी आए, खुशियों का नहीं ठिकाना है। आज तो आपके स्वागत में मौसम मस्त। जोरदार तालियों बजा करके स्वागत करेंगे।
आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारें हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारें हैं। तपस्वी बहनों के संग में तपस्वी भाई पधारे हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारें हैं। समर्पित बहनों के संग में समर्पित भाई पधारे हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारें हैं। बहनों को तो बाबा समान साथी हैं कहते। आप बहनों को तो बाबा समान साथी है कहते। तभी तो दीदी दीदी कह हम सभी सेवा में रहते। आप बहनों को तो बाबा समान साथी है कहते। तभी तो दीदी दीदी कह हम सभी सेवा में रहते। मिला है पहला ये मौका, मिला है पहला ये मौका, मयूरा मन के नाचे हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारे हैं। समर्पित बहनों के संग में समर्पित भाई पधारे हैं। आपका स्वागत करने को। ताली बजा सकते हैं, बहुत खुशी का मौका है। समर्पित भाइयों सेवा न कोई जिसका कहीं जवाब। समर्पित भाइयों की सेवा न कोई जिसका कहीं जवाब। त्याग तप सेवा गजब की है अथक जो करते बेहिसाब। समर्पित भाइयों की सेवा न कोई जिसका कहीं जवाब। त्याग तप सेवा गजब की है अथक जो करते बेहिसाब। प्रीत पर पांडवपति प्रसन्न, प्रीत पर पांडवपति प्रसन्न, प्रेम के पुष्प लुटाए हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारे हैं। समर्पित बहनों के संग में समर्पित भाई पधारे हैं। आपका स्वागत करने को। अंतिम यादगार भट्टी तपस्या से शक्ति भर ले। हो अंतिम यादगार भट्टी तपस्या से शक्ति भर ले। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में चलो कर ले। हो अंतिम यादगार भट्टी तपस्या से शक्ति भर ले। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में चलो कर ले। बने संपन्न संपूर्ण,
बने संपन्न संपूर्ण सभी रास्ता निहारे हैं। आपका 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 स्वागत करने को झूम के आई बहारे हैं। समर्पित बहनों के संग में तपस्वी भाई पधारे हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारे हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारे हैं। आपका स्वागत करने को झूम के आई बहारे हैं। आप सभी बाबा के समर्पित रत्नों ने बाहरी मौसम के साथ साथ तपस्या की बहार का शुभारंभ किया। कोरोना के समय सभी ने एकांत की अनुभूति, एकाग्रचित होकर एक बाबा दूसरा न कोई, इसकी गहन अनुभूतियाँ की। ऑनलाइन बत्तियाँ की, क्लासेस किए, लेकिन बाबा के बेहद के घर के वाइब्रेशंस, इस तपस्वी भूमि की तपस्या, जिसको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, जहाँ हर पल हर क्षण बाबा ही बाबा दिखाई देता है। हर पल वही संग, वही मेरा साथी है, ये अनुभव करते हैं। ऐसी इस तपस्वी भूमि पर आप पधारे। आप सबके लिए तपस्या का विशेष कार्यक्रम हमारी आदरणीय मुन्नी बहन जी ने बनाया और आप सभी को फर्स्ट चांस दिया, तो आप सब की तरफ से मुन्नी बहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। और अनुरोध करती हूँ, अपने प्रेरणा के, अपनी शुभ कामनाओं के शुभ बोल हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय मुन्नी बहन जी। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे, चाहे बच्चियां चाहे बच्चे, कहेंगे बच्चे, संपूर्ण त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी, एक बाबा दूसरा न कोई, संकल्प, श्वास, शक्ति, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया और बाबा की सेवा में लगा दिया। ऐसी ही हमारी महान आत्माएं प्यारे बाबा के घर पधारे हैं। बाबा के निमंत्रण पर, अव्यक्त व्यक्त दादियों के निमंत्रण पर पधारे हैं। तो आप सभी का मैं बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब आप सभी मधुबन में आए हैं। मधुबन वो धरनी है जो आपको अपना स्वरूप दिखाएगी। आईना है तो मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है। ये धरनी ऐसी है जहाँ पर आपने अगर कदम रख दिया
तो सब कुछ आपको नज़र आने लगेगा। बाबा कहते हैं इस भट्ठी में अपने आप की चेकिंग करो, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है और संपूर्ण संपन्न कर्मातीत नहीं बनने देती है। ये कह के अपने आप को मत छुड़ाओ, हम तो अभी छोटे हैं, हमारे से बड़े तो बहुत बैठे हैं। नहीं, बाबा के दिल में आप छोटे नहीं हो, आप बड़े हो। तो अपनी चेकिंग करके अपने को संपूर्ण संपन्न बनाना है। बाबा हमसे क्या चाहता है? संपूर्ण बनो, कर्मातीत बनो, फरिश्ता बनो। तो कब बनेंगे बताओ? यही तो वो समय है जो हम फरिश्ता बनेंगे। और आप सबको ये भी पता हो अभी कौन सा समय चल रहा है। अभी हमारी रिटर्न जर्नी है। अब संगम का अंत आ रहा है, हमारी रिटर्न जर्नी है। हम वापस घर जा रहे हैं तो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है। इसके लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उपराम रहने का। सेवा तो सब करनी है, लेकिन सेवा करते हुए कोई भी व्यक्त भाव नहीं होना चाहिए। जो देखे उसको हमारे अंदर अलौकिकता नजर आए। तो इस भट्ठी में आप सबको इसीलिए बुलाया है। तो आपको ये एकांत का समय मिला है। ये 3 दिन का समय आपके लिए बहुत 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 वैल्यूएबल है। इस समय को पहचान कर और आप अपने को संपूर्ण बनाने का प्रयत्न करेंगे। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहेंगे। तेरी मेरी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। संपूर्ण मौन व्रत धारण करेंगे और बस वतन में बाबा के पास रहेंगे। मैं और मेरा बाबा, ये भी अनुभव करो। व्यक्त में तो रहते हो हमेशा, लेकिन अब 3 दिन अव्यक्त में रहने का अनुभव करो। उस अनुभव से आप अपने को भरपूर कर सकेंगे। तपस्या करो। तपस्या किसका नाम है? वो तपस्या करो। हमारी दादियाँ जिनके 3 स्थान बने हुए हैं, प्रकाश स्तंभ, अव्यक्त लोक, शक्ति स्तंभ, जो हमें चलते फिरते शक्तिशाली बना रहे हैं। पूरे दिन में थोड़ा भी समय मिले
तो दादियों से मिलने वहाँ जाओ और जा कर के अपनी तपस्या करो और अपने अंदर की कमियाँ स्वाहा करो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, और यहाँ से संपन्न बन कर के जाओ। ऐसा मत सोचो तो अभी दादियाँ नहीं हैं, नहीं, दादियाँ यहाँ ही हैं, हमारे साथ ही है और हमें हर प्रकार की शक्ति भर रही है। आप सिर्फ अव्यक्त बनो तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, अव्यक्त बातों को कैच करेंगे और आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। तो ऐसे संपन्न बन के, संपूर्ण बन के बाबा के घर से आपको भट्ठी से जाना है। जो भी आपको देखे वो कहे तो इनके अंदर बहुत परिवर्तन आया है, आपके लिए बहुत अच्छी तपस्या के प्रोग्राम बने हैं, क्लासेस बनी हैं, शारदा बहन जी ने बनाई है, तो आप पूरा लाभ लो। इधर उधर कहीं भी जाना नहीं है, खाने पर भी तपस्या, बात नहीं करनी, कमरे में भी बात नहीं करनी, बस मौन में रहो, बाबा के पास रहो। ऐसा अनुभव भी करके देखो तो बहुत कुछ आपको प्राप्ति होगी और वही प्राप्ति आप अपने साथ लेके जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रेरणाएं स्वरूप में, प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए हम सभी को मिली। और अब आदरणीय दादी जी जो स्वास्थ्य लाभ लेकर 2 दिन पहले ही अहमदाबाद से शांतिवन पहुंची, दादी जी ने बहुत खुशी से स्वयं ही कहा मैं ज़रूर शाम को सभी से मिलूंगी। ये हमारी दादियों की बहुत बड़ी विशेषता है कि हमेशा सेवा पर हाजिर है। तो आदरणीय दादी जी से अनुरोध करती हूँ, दादी जी अपने वरदानी बोल हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। इसके पहले भी जो क्लास चलती थी तो वो बाबा का डायरेक्शन था, उसी अनुसार उन्होंने बनाया था। इसलिए वो ध्यान दे रहे थे कि बनाया तो बाबा ने, जो हम लोगों ने पढ़ा या देखा, परंतु उसको टोटल जो सार निकले वो कहाँ से निकला। ऐसा समझ में आता है कि बरोबर जो चाहिए वो हमें मिल जाता है।
और फिर अगर हम जा कर के सुनाते हैं तो सहज हो जाता है। अब ये तो क्लास की सेवा है जो इतनी सारी सभा है, तो सभा इतनी चलती रहे तो इसमें फर्क तो पड़ेगा ना। शांतिवन के प्रांगण में भट्ठी में आई हुई सभी टीचर्स बहनों और भाइयों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। भट्ठी अर्थात तपस्या, तपना। एक बाप की याद में मगन हो अपने विक्रम विनाश करने हैं और अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। सदा एक लक्ष्य याद रहे, हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मास्टर दाता बन सर्व आत्माओं को देना है, नक लेना है। हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा बन जाएंगी। दातापन की स्थिति हमें निर्विघ्न और इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। इसलिए हमें निमित्त और निर्माण बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।